औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरा नाम है उस्मान फिरोज। दोस्तों, इमरान खान जो है वो जीत चुका है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैंने सारा दिन इलेक्शन ट्रांसमिशन की है और मैं इस बात को आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में कह सकता हूं, क्योंकि मेरे पास वो इंफॉर्मेशन है अंदर की जो किसी और के पास नहीं है। और वो इंफॉर्मेशन जो ये बिकाऊ मीडिया आपको हरगिज हरगिज नहीं देगा। मैं आपको वो कहानियां बताऊंगा, वो रिजल्ट्स बताऊंगा कि फॉर्म 45 जो है वो कहां पर गए और किस तरह जो है वो इस वक्त एक घिनौनी साजिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों को बदलने की। और उन सीटों को बदल कर जो है वो कार्रवाई ये डाली जा रही है कि किसी तरह जो है वो मामले को मैनेज कर लिया जाए, क्योंकि तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स हो गया है। जो कुछ इन्होंने सोचा था काकड़ हुकूमत ने, जो कुछ पीडीएम ने हुकूमत ने सोचा था, जो कुछ माफिया ने सोचा था, वो सारी प्लानिंग जो है वो धरी की धरी रह गई है। 100 से भी ऊपर सीटें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आती हुई नजर आ रही हैं। और बड़े बड़े बुर्ज जो है वो इंसाफ तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता जिसे आप कह सकते हैं उम्मीदवार थे, आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने हासिल कर ली है। एक बहुत बड़ा गेम प्लान जो है वो रचा दिया गया है। उस गेम प्लान में क्या क्या शामिल है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले दरखास्त ये है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात बड़ी अहम है और इस अहम मालूमात को हर तरफ पहुंचना बहुत जरूरी है। आज दोस्तों, दिन का आगाज 8 बजे होता है और 8 बजे दिन के आगाज के साथ जो है वो पोलिंग बड़ी स्मूथली शुरू होती है। यहां पे दो चीजें सामने आती हैं, ये आपने बड़ी गौर से सुननी है बात। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि असल गेम प्लान चल क्या रहा है। स्मूथली गेम प्लान जो वोटिंग है वो शुरू होती है और बहुत सारी जगह पे जहां पे तहरीक इंसाफ का वोट है वहां पे ये जो वोटिंग है वो बड़ी डिले कर दी जाती है, 4-5 घंटे, और तासुर ये दिया जाता है कि कोई मसला नहीं है। और सबसे पहले आज मुझे जो बुरी खबर सुनने को मिली और वो ये थी कि मोबाइल सर्विस को बंद कर दिया गया। मोबाइल सर्विस बंद करने के पीछे क्या मामला है ये भी जानिए। आपको इस बात का शायद पता नहीं होगा कि एपेक्स कमेटी तक में इस बात पे इत्तफाक किया गया था कि किसी सूरत भी मोबाइल सर्विस नहीं बंद की जाएगी। इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के वाज़े ऑर्डर्स इस बात के थे कि इंटरनेट सर्विस को बंद नहीं करना। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स थे अमेरिका समेत, उन लोगों ने भी बड़े साफ साफ अल्फाज में ये बताया था कि इस बात पे बड़ी तशवीश का इजहार किया था कि जनाब आप अगर इंटरनेट बंद कर देते हैं तो लोगों की अवेयरनेस का रास्ता आप रोक देंगे। लेकिन इन तमाम बातों से जो है हटकर अपनी हठधर्मी पर बरकरार रहते हुए जनाब जो काकड़ हुकूमत है और माफिया है और पीडीएम हुकूमत है, उन्होंने जो है वो जो इंटरनेट सर्विस है, इंटरनेट सर्विस कह रहा हूं मैं, जो मोबाइल सर्विस है उसको बंद कर दिया। अब मोबाइल सर्विस का बहाना ये बनाया गया कि सिक्योरिटी रीजंस हैं। भाई मुझे ये बताएं, अब आप देखें कि सिकंदर राजा, जिससे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने हमेशा से ही वो काम किया है जो इमरान खान के खिलाफ रहा है, गैर जमहूरी गैर आईनी काम जो है वो उनके मामलात हमेशा से रहे हैं। और आप देखिए कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई फिर हमारे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम, उसका जिम्मेदार कौन होगा अगर खुदा न खास्ता कोई वाकया हो जाता है। तो इस तरह की भोंडी लॉजिक्स जो है वो उन्होंने दी हैं। और उसके बाद शेरी रहमान ने आज रिट पिटीशन दायर की इस बात के ऊपर कि इंटरनेट को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। और फिर यह देखने में आया कि 5 बजे तक जब पोलिंग जो है वो जारी रही और हठधर्मी दिखाते हुए पोलिंग का दौरानिया भी नहीं बढ़ाया गया और डिटाई से यह कहा गया कि नहीं भाई पोलिंग में कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, लिहाजा टाइम नहीं बढ़ाया जाएगा। अब ये सोचा जा रहा था। अब बड़ी अहम बातें हैं ये कि मॉडल टाउन के अंदर क्या होता रहा इस दौरान जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंप्स में क्या होता रहा, इस दौरान जो है वो जो रिजल्ट्स हैं वो कहां पे आकर रुक गए और किस साजिश के तहत रुक गए, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो जनाब होता ये है उसके बाद के सिकंदर राजा ये बयान देके चले जाते हैं, 5 बजे वोटिंग बंद हो जाती है। और अब जैसे ही रिजल्ट्स आने का सिलसिला शुरू होता है तो बड़ी शॉकिंग डिटेल सामने आती हैं, क्योंकि बड़े बड़े बुर्ज जो है वो इमरान खान के जो टाइगर्स हैं, इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं,
उन्होंने जमी बोस कर दिए हैं। अब जमी बोस करने का मतलब यह है कि एक गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक इस वक्त 145 सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो है वो तहरीके इंसाफ कामयाब होने जा रही थी। तहरीके इंसाफ के नंबर ज्यादा थे। इसके साथ साथ दूसरी पोजीशन के ऊपर फकत 30 सीटों के साथ जो है और 45 सीटों के साथ जो है मुस्लिम लीग नून थी। आप डिफरेंस देखें, यानी वजारत उजमा के लिए सिर्फ 20 सीटों का फर्क था दरमियान में, और यानी 170 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके पास। तो भाई हुआ ये कि उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी 30 सीटों के साथ थी। और अब होता यह है कि तमाम के तमाम जब रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो मेरा जो है ये इलेक्शन तकरीबन चौथा इलेक्शन था जो मैं एज ए जर्नलिस्ट कवर कर रहा था। तो मैं आपको ये वसूख से कह सकता हूं कि 10-11 बजे तक जो है वो 60 to 70% रिजल्ट जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। और जो पिछली दफा मामला हुआ था वो 70% रिजल्ट के बाद मामला रुक गए थे। अगर आपने देखा है तो आपने ये नहीं देखा होगा आज के रिजल्ट्स में कि 0 से लेके 14% तक ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स थे, उसके बाद रिजल्ट नहीं आए, उसके बाद रिजल्ट बंद हो गए। स्पेशली उन इलाकों के जो बड़े इलाके थे, यानी लाहौर में सीरियल अलमेडा से लेके तमाम तर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने ट्वीट कर दिए कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाथ से बुरी तरह से लाहौर निकल चुका है। क्योंकि आज सारा दिन ये देखा गया कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो वोटर्स थे वो हर जगह मौजूद थे, लेकिन उसके अलावा कोई और बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अलावा वोट कास्ट करने कम आए, यानी वोटर टर्नआउट इस हवाले से कम रहा कि जनाब बाकी जमातों को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई। दूसरी बात, जब इमरान खान के वोट ज्यादा होने शुरू हुए तो जनाब वहां के ऊपर रिजल्ट रुक गया। अब मामला ये होता है कि तमाम तर जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं उन्होंने अपने फॉर्म 45 जो है वो जाके अपने मतलब सेंट्रल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने होते हैं अपने अपने इलाके के, और उसके बाद वो सेंटर में आ जाते हैं। और फिर बहाना ये लगाया गया कि जनाब भाई क्योंकि मोबाइल सर्विस ही नहीं थी इसलिए ताखीर का शिकार हुआ। लाहौर जैसे शहर में जो एक टाउन हॉल है वहां पे एक स्क्रीन नस्ब की गई थी जहां पे अपनी तरफ से बड़े साफ और शफाफ तरीके से इलेक्शन कराने का दावा करने वालों ने यह कहा था कि जनाब इसके ऊपर रिजल्ट डिस्प्ले होंगे। आप यकीन मानिए कि पूरे 5-6 घंटे 7 घंटे यानी 12 बजे तक रात एक सिंगल रिजल्ट भी डिस्प्ले नहीं किया गया। और आप देखें कि सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी ने सिक्योर कर लिया और सिंध के और छोटे मोटे इलाकों के जो रिजल्ट्स हैं वो आते रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़े इलाके थे, बड़ी जगह थी, बड़े शहर थे, उन सब के रिजल्ट्स रोक लिए गए। यहां पे जब रिजल्ट्स रोके गए तो आपने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत समेत दीगर जो कायदीन हैं उन्होंने जनाब ट्विटर के ऊपर पैगामात देने शुरू कर दिए कि अब आपने वोट की हिफाजत करनी है। जब तक फॉर्म 45 जो है वो आपके सामने नहीं आ जाता तब तक आपने पोलिंग स्टेशन नहीं रोकने। एक जम्मे गफीर था केपीके की ये सूरत हाल थी कि वहां के ऊपर इस कदर रश था, खिलाड़ी इस कदर थे कप्तान के कि आप सोच भी नहीं सकते। इतनी फुटेजेस जो है वो सोशल मीडिया पे आई हुई है कि आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। और सब का सब जो है वो एक ही नारा लगा रहे थे कि इमरान खान जिंदाबाद, वजीर आजम इमरान खान। यानी जमहूर ने अपना फैसला दे दिया है और अब जिस वजह से नहीं बल्कि कंफर्म जो है एक बड़ी बड़ी साजिश बुनी जा रही है इन तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए। 180H में मॉडल टाउन में 100 का समा था और वहां से जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ है, इसहाक डार है, मरियम नवाज है, वो सारे गुस्से में उठ के चले गए। जर्नलिस्ट गवाह है इस बात के कि उन्होंने गुस्से में उठ के अपना आपा खो के जनाब उन्होंने जो है वो अपना मॉडल टाउन छोड़ दिया। और मॉडल टाउन छोड़ने के बाद यानी जाने के बाद ये कह के गए कि सुबह देख लेना सारा कुछ ठीक हुआ होगा। यानी सीधी जो है उन्होंने एक बात की खबरदार किया है और वार्निंग दी है कि भाई हम सुबह तक जो हमसे हो सका हम कर लेंगे। ये एक रात जो है वो इस तरह की है कि इसके अंदर मुमकिन तौर पर तमाम तर साजिशें की जाएंगी रिजल्ट चेंज करने की, लेकिन आपने खबरदार रहना है क्योंकि इस वक्त की तमाम तर इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम मैदान जो है वो मार चुकी है।
اکثریت لینے میں کامیاب ہو چکی ہے اور اب وزیر اعظم یعنی عمران خان ہوں گے، اور عمران خان کو جیل سے باہر آنے سے دنیاوی طور پر کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آگے جو ہے اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے صرف خوشخبری ہے، لیکن صرف اس صورت میں اگر آپ جو ہے وہ ووٹ کا پہرا دیتے رہے۔